वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक तो इस मेथड से गुडविल आ सकती है। वेटेड एवरेज मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल, हमने क्या सीखा है इसमें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। और ये कैसे आएगा, टोटल जो प्रॉफिट का वेट होगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर में, टोटल ऑफ वेट्स नीचे, और इसको इनटू कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि हमें दिया हुआ होगा। तो हमारी गुडविल इस अप्रोच से आ जाएगी। यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें सिर्फ नई चीज़ क्या करनी है, रैंकिंग। वेट्स हमें दिए होंगे, नहीं तो हम खुद ही ले लेंगे और उसको रेस्पेक्टिव प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जो आएगा उसका टोटल डिवाइड बाय टोटल वेट्स का इनटू नंबर ऑफ परचेज, इससे हमारी गुडविल आ जाएगी। इस तरीके से हम निकालेंगे। ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। सुपर प्रॉफिट मेथड, यस सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट गुडविल निकाला हमने इस मेथड से। इससे कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो हमने ज़्यादा कमा लिया, एवरेज से ज़्यादा, है ना। तो एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी आपने कितना ज़्यादा कमा लिया, यानी सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो कितनी अप्रोच है, दो, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। लायबिलिटी से हमने क्या सीखा, शेयर कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व जोड़ दो, और अगर कोई फिक्टिशियस फालतू का एसेट है माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट कौन सी माइनस करनी है, नॉन ट्रेड, याद रखना है नॉन ट्रेड। और सेम एसेट अप्रोच से सारे एसेट का टोटल ले लो, फालतू के एसेट माइनस कर दो और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और आउटसाइड लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी माइनस करनी है जो आपको नियर फ्यूचर में पे करनी है। इस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगी। क्लियर। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है गुडविल निकालने का, हमने क्या सीखा था, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो अप्रोच है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो अप्रोच है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। राइट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब ये निकालना कैसे है, ये निकालने के लिए नेट एसेट्स तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय पीछे सीखा। उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला इसका, एवरेज प्रॉफिट को ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे, इनटू करना है हंड्रेड्स। क्लियर। नेट एसेट्स का मैंने बताया सेम वही तरीका जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, दोनों में से कोई भी अप्रोच। क्लियर। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, इससे किस तरीके से गुडविल आएगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला सिंपल है। इसका फॉर्मूला कहता है गुडविल निकालने के लिए आप क्या करो, सुपर प्रॉफिट को इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को पकड़ना है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट निकालना भी आता है हमको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी होगी क्वेश्चन में। तो सुपर प्रॉफिट कैसे करते थे, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड हो गए और गुडविल कैलकुलेशन की। राइट। चलिए।